बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं इस यूनिट का पैराग्राफ नंबर 5। फॉसिल एनर्जी इज अनदर प्राइम रिसोर्स यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन। Nearly 80% of the world's fossil energy is being used by the developed countries. The intensive farming technologies of the developed countries use a massive amount of fossil energy for fertilizers, pesticides, irrigation, and for machines as a substitute for human labor. In developing countries, fossil energy has been used primarily for fertilizers and irrigation to help maintain yields rather than to reduce human labor input. Because fossil energy is a finite resource, its depletion accelerates as population needs for food and services escalate. Thus, cost of fuel increases everywhere. Difficult words meaning और synonyms को पढ़ते हैं. The first word is fossil. Fossil mean fossil यानी कि remaining of animal and plants. यानी किसी जानवर या किसी पौधे की जो रिमेनिंग रह जाती है, उसका बचा हुआ जो हिस्सा ज़मीन के अंदर दब के रह जाता है, उसको हम फॉसिल कहते हैं. द सेकेंड वर्ड इज़ प्राइम. प्राइम मीन बड़ा, मेन. मैसिव. मैसिव मीन वसी, बहुत बड़ा. बिग. सब्स्टिट्यूट, नेमुल बदल, रिप्लेसमेंट. यील्ड, पैदावार, ग्रोथ. फिनाइट. फिनाइट मीन महदूद, डेफिनेट. Depletion. Depletion mean कमी. Minimization. Escalate, बढ़ना. Increase. Escalate. Escalate का मतलब भी बढ़ना, increase. वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स के बाद अब इस पैराग्राफ की हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. फॉसिल एनर्जी इज अनदर प्राइम रिसोर्स. फॉसिल तवानाई एक और बहुत बड़ा ज़रिया है. किस चीज़ का ज़रिया है? यूज फॉर फूड प्रोडक्शन, जो कि खुराक की पैदावार के लिए इस्तेमाल होता है. फॉसिल एनर्जी इज अनदर प्राइम रिसोर्स यूज फॉर फूड प्रोडक्शन. फॉसिल तवानाई खुराक की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा ज़रिया है. Nearly 80% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉसिल एनर्जी, दुनिया की तकरीबन 80% जो फॉसिल तवानाई है, इज़ बीइंग यूज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़. तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो ममालिक जो तरक्की कर चुके हैं. Nearly 80% of the world's fossil energy is being used by the developed countries. यानी कि दुनिया की तकरीबन 80% जो फॉसिल तवानाई है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं. The intensive farming technologies of the developed countries, तरक्की याफ्ता ममालिक इर्तकाज़ी काश्तकारी की टेक्नोलॉजी यूज़ मैसिव अमाउंट ऑफ फॉसिल एनर्जी, वो बड़ी मकदार में फॉसिल तवानाई इस्तेमाल करते हैं. किस चीज़ के लिए? फॉर फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन, खादों, कीड़े मार अद्वियात, आबपाशी के लिए. एंड द मशीन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन लेबर, और इंसानी मेहनत के मुतबादिल के तौर पर मशीनों के लिए. यानी कि मशीनें जो कि इंसान की मेहनत के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं, कहता है उसके लिए, कीड़े मार अद्वियात के लिए, खादों के लिए और आबपाशी के लिए फॉसिल तवानाई जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा है. अब इस पूरी लाइन को हम पढ़ते हैं. द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज यूज मैसिव अमाउंट ऑफ फॉसिल एनर्जी फॉर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, irrigation and for machines as a substitute for human labor. तरक्की याफ्ता ममालिक इर्तकाज़ी काश्तकारी की टेक्नोलॉजी, खादों, कीड़े मार अद्वियात, आबपाशी और इंसानी मेहनत के मुतबादिल के तौर पर मशीनों के लिए बड़ी मकदार में फॉसिल तवानाई इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट लाइन है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक में, यानी कि वह ममालिक जो अभी तरक्की कर रहे हैं, अभी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, फॉसिल एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड प्राइमरली, फॉसिल तवानाई को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. फॉर फर्टिलाइज़र्स एंड इरिगेशन टू हेल्प मेंटेन यील्ड्स, खादों और पैदावार को बरकरार रखने में मदद देने और आबपाशी के लिए. रादर दैन टू रिड्यूस ह्यूमन लेबर इनपुट,
इंसानी मेहनत मुशक्क़त को कम करने की बजाय। यानी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर जो फॉसिल एनर्जी है वो खादों के लिए, पैदावार के लिए इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में फॉसिल एनर्जी को अभी तक इंसानी मेहनत के जो नेमल बदल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब इस पूरी लाइन को हम पढ़ते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉसिल एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड प्राइमरली फॉर फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन टू हेल्प मेंटेन यील्ड्स रादर दैन टू रिड्यूस ह्यूमन लेबर इनपुट। तरक्की पजीर ममालिक में इंसानी मेहनत मुशक्क़त कम करने के बजाय फॉसिल तवानाई को ख़ास तौर पर खादों और पैदावार को बरकरार रखने में मदद देने और फिर आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट लाइन है कि बिकॉज फॉसिल एनर्जी इज़ अ फिनाइट रिसोर्स, क्योंकि फॉसिल तवानाई एक महदूद ज़रिया है, ये अनलिमिटेड नहीं है बल्कि लिमिटेड है। इट्स डिप्लीशन एक्सीलरेट्स, तो इसमें मज़ीद कमी हो जाती है। एज पॉपुलेशन नीड्स फॉर फूड एंड सर्विसेज एस्केलेट, जैसे ही आबादी की खुराक और ख़िदमात की ज़रूरियात बढ़ती हैं, तो यानी जैसे ही आबादी बढ़ेगी, ज़रूरियात बढ़ेंगी, तो फिर क्या होगा कि फॉसिल तवानाई जो कि एक महदूद ज़रिया है उसके अंदर कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट हम यूँ कह सकते हैं कि तमाम तर जो मसाइल हैं फूड से रिलेटेड, उसकी जो मेन रीज़न है वो आबादी में इजाफा है। बिकॉज फॉसिल एनर्जी इज़ अ फिनाइट रिसोर्स, इज डिप्लीशन एक्सीलरेट्स एज पॉपुलेशन नीड्स फॉर फूड एंड सर्विसेज एस्केलेट, क्योंकि फॉसिल तवानाई महदूद ज़रिया है, जैसे ही आबादी की खुराक और ख़िदमात की ज़रूरियात बढ़ती हैं तो इसमें मज़ीद कमी हो जाती है। दस कॉस्ट ऑफ फ्यूल, लिहाजा ईंधन की जो कीमत है, फ्यूल की जो कीमत है, प्राइस है, इंक्रीजेस एवरीवेयर, वो हर जगह बढ़ जाती है। दस कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस एवरीवेयर, लिहाजा ईंधन की कीमत हर जगह बढ़ जाती है। ट्रांसलेशन के बाद अब हम चलते हैं इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश की तरफ। फॉसिल एनर्जी इज अनदर प्राइम रिसोर्स यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन। अब इसकी सिंपल इंग्लिश हमने कुछ यूँ की कि फॉसिल एनर्जी इज़ आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्राइम रिसोर्स को हमने कुछ यूँ डिफाइन किया कि प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट लाइन है, नियरली 80% ऑफ द वर्ल्ड फॉसिल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड are using more than 80% of fossil energy। वेरी सिंपल लाइन को, इसमें हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स चेंज नहीं किए, वैसे ही इसका हमने सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज यूज मैसिव अमाउंट ऑफ फॉसिल एनर्जी फॉर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरीगेशन एंड फॉर मशीन्स एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर ह्यूमन लेबर। कि सिंपल इंग्लिश है, दे यूटिलाइज it for farming. They use it for fertilizers, pesticides and watering that work in field in place of human beings. Next line है कि in developing countries fossil energy has been used primarily for fertilizers and irrigation to help maintain yields rather than to reduce human labor input. तो सिंपल इंग्लिश है कि डेवलपिंग कंट्रीज आर आल्सो यूजिंग फॉसिल एनर्जी फॉर द फर्टिलाइजर्स एंड फार्मिंग, बट दे डू नॉट यूज इन मशीन्स दैट रिप्लेस ह्यूमन लेबर, दे यूज इट ओनली टू ग्रो क्रॉप्स। नेक्स्ट लाइन है कि बिकॉज फॉसिल एनर्जी इज अ फिनाइट रिसोर्स, इट्स डिप्लीशन एक्सीलरेट्स एज पॉपुलेशन नीड्स फॉर फूड एंड सर्विसेज एस्केलेट्स। तो सिंपल इंग्लिश है कि द सोर्स ऑफ फॉसिल एनर्जी इज़ लिमिटेड। फिनाइट के लिए हमने लिमिटेड का वर्ड इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है, इफ़ इट इज़ कंज्यूम्ड विदाउट केयरफुल मैनेजमेंट इट विल बी फिनिश्ड सून। अब इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है कि द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इंक्रीजेज एवरीवेयर। तो सिंपल इंग्लिश हमने कुछ यूँ की, द लैक ऑफ फॉसिल एनर्जी इज ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ राइजिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द फ्यूल एवरी डे। सिंपल इंग्लिश को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को। बॉक्स क्वेश्चन, हाउ इज़ फॉसिल एनर्जी अ फिनाइट सोर्स? कि फॉसिल तवानाई महदूद वसीला किस तरह से है?
तो आंसर है एज वी कैन नॉट प्रोड्यूस फॉसिल एनर्जी देयरफॉर फॉसिल एनर्जी इज अ फिनाइट रिसोर्स। जैसा कि हम खुद फॉसिल एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते, उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए फॉसिल एनर्जी एक महदूद ज़रिया है। तो इसी के साथ हमारा पैराग्राफ नंबर 5 भी मुकम्मल होता है।